हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्रीओपीडिया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 4। आज का हमारा टॉपिक है स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस जिसको हम क्रिस्टल लैटिस भी कहते हैं, और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे यूनिट सेल। इसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, स्पेस लैटिस, क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। आपको बता दूं, ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस चैप्टर में फर्दर जो चीज़ें होंगी वो कहीं ना कहीं इस बेस पर डिपेंड करेंगी। ठीक है, सो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हम मान सकते हैं स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल को। स्पेस लैटिस पढ़ने से पहले हमें दो जनरल टर्म जाननी है। पहली जो जनरल टर्म है वो है लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट, या फिर इसको हम लैटिस साइट भी कह सकते हैं। लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट। सबसे पहले हम जानेंगे लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट क्या होता है। So lattice point or lattice site, it is that point, it is it is that point or site, it is that point or site at which constituent particles at which constituent particles of a solid are found. It is that point or site at which constituent particle of a solid are found. लैटिस पॉइंट, लैटिस साइट वह साइट या वह पॉइंट है जिस पॉइंट पर हमें किसी भी सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मिलेंगे। सो इट इज नेसेसरी, ये नेसेसरी है कि लैटिस पॉइंट हम सिर्फ उसी पॉइंट को कहेंगे जहां पर हमें किसी भी सॉलिड के पार्टिकल्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज स्पेस लैटिस पढ़ने से पहले जो हमें जाननी है वो है मोटिफ। मोटिफ या जिसको हम बेसिस भी कहते हैं, मोटिफ या जिसको हम बेसिस भी कहते हैं, ये क्या है। अब लैटिस पॉइंट में हमने डिस्कस किया है कि लैटिस पॉइंट वो पॉइंट है या वो साइट है जिस पर हमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मिलते हैं किसी भी सॉलिड के। सो जब हम डिस्कशन करते हैं क्रिस्टल्स का, जब हम डिस्कशंस करते हैं क्रिस्टल का, सो इन क्रिस्टल्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर कॉल्ड या आर नोन एज constituent particles are known as motif और बेसिस। क्रिस्टल्स की अगर बात करेंगे तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को ही मोटिफ कहते हैं या बेसिस कहते हैं। सो लैटिस पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर पार्टिकल मिलेंगे, और जो पार्टिकल मिलेंगे उनको हम मोटिफ या बेसिस कहेंगे। सो हम कह सकते हैं कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का सिनोनिम है मोटिफ या बेसिस। ठीक है, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को ही दूसरे नाम से हम मोटिफ से या बेसिस के नाम से जानते हैं। अब इतना पढ़ने के बाद अब हम डिफाइन करेंगे स्पेस लैटिस क्या है। ठीक है, स्पेस लैटिस क्या है। एक्चुअली स्पेस लैटिस इज इक्वल टू लैटिस पॉइंट प्लस मोटिफ। लैटिस पॉइंट प्लस मोटिफ। जब हम लैटिस पॉइंट्स पर मोटिफ्स को प्लेस कर देते हैं, मोटिफ्स यानी कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को जब हम प्लेस कर देते हैं लैटिस पॉइंट्स पर, उनकी जगह पर, एग्जाम्पल के लिए लेट करो चेयर वो लैटिस पॉइंट है और हमने उस चेयर पर किसी स्टूडेंट को कर दिया है सिट, तो स्टूडेंट यहां पर वर्क करेगा एज ए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, और चेयर जो थी
वो चेयर एज ए वर्क करेगा लैटिस पॉइंट। सो चेयर प्लस स्टूडेंट से जो स्पीसीज बनेगी उसी को हम नाम देंगे स्पेस लैटिस या फिर क्रिस्टल लैटिस। सो अगर डिफाइन करना चाहें, ये तो हमने एज ए मैथमेटिकल वे में पढ़ा है, ठीक है, मैथमेटिकल वे में हमने पढ़ा है, लेकिन अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें लैटिस, स्पेस लैटिस को अगर डिफाइन करना चाहें तो कहेंगे स्पेस लैटिस इट इज द अरेंजमेंट, it is the arrangement of space lattice, it is the arrangement of lattice point, it is the arrangement of lattice points in space, टू डायमेंशनल स्पेस भी हो सकता है और 3 डायमेंशनल स्पेस भी हो सकता है। सो स्पेस लैटिस इज द अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट्स इन द स्पेस, ठीक है, at which constituent particles that is motifs are present, at which constituent particles that is motif are present। so space lattice या crystal lattice एक अरेंजमेंट है, किस चीज का अरेंजमेंट है, लैटिस पॉइंट का अरेंजमेंट है स्पेस में, और लैटिस पॉइंट पर हमें उस सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी कि मोटिफ मिलेंगे। सो ये सिंपल सी डेफिनेशन है स्पेस लैटिस की या क्रिस्टल लैटिस की, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दैट। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिएगा। सो हमने यहां से सीख लिया कि लैटिस पॉइंट को जब मोटिफ के साथ मिला दिया जाता है यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के साथ जब मिला दिया जाता है तो हमें कंप्लीट स्पेस लैटिस या फिर कह सकते हैं क्रिस्टल लैटिस हमें मिल जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं, एक एग्जांपल लेंगे, जनरल एग्जांपल। सो इस टाइप से कि लेट करो हमने एक हाइपोथेटिकल क्रिस्टल लैटिस बनाया, तो क्रिस्टल लैटिस में पॉइंट होंगे, ठीक, कुछ पॉइंट होंगे यानी कुछ साइड्स होंगी, जिन साइड्स को हम क्या नाम देंगे, लैटिस साइट। इन साइड्स का नाम क्या है, लैटिस साइट या फिर लैटिस पॉइंट। सो कुछ लैटिस साइट होंगे, लैटिस पॉइंट होंगी, और इन साइट पर प्रेजेंट होंगे, इन साइट्स पर प्रेजेंट होंगे मोटिफ यानी कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। अब याद रखना कि मोटिफ एक सिंगल एटम भी हो सकता है, मोटिफ कैन बी ए सिंगल एटम, मोटिफ एक सिंगल एटम भी हो सकता है और वो ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। सो मोटिफ एक सिंगल एटम भी हो सकता है या वो ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। तो लेट किया, यहां पर हमने जो मोटिफ कंसिडर किया है, ठीक है, वो मोटिफ हमने कंसिडर किया है 2 एटम का एक ग्रुप, ठीक है, 2 एटम का ग्रुप कंसिडर किया है और इसको रिप्रेजेंट हम करेंगे कुछ ऐसे। ये हमने दो एटम का एक ग्रुप कंसिडर किया है और ये 2 एटम का ग्रुप है यानी कि मोटिफ है, क्योंकि मोटिफ एक सिंगल एटम का भी हो सकता है और ग्रुप में भी हो सकते हैं। तो जब हम इस मोटिफ को कंबाइन करेंगे इस क्रिस्टल लैटिस के साथ, जब हम कंबाइन करेंगे इस मोटिफ को इन लैटिस पॉइंट्स के साथ, ठीक है, तो हमें जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है, हमें जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, जिसमें ये पॉइंट्स तो रिप्रेजेंट किए हैं हमने व्हाइट कलर से, ठीक है, और इन पॉइंट्स पर प्रेजेंट होगा वो मोटिफ यानी वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कुछ इस वे में। तो जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज होते हैं यानी जब मोटिफ अरेंज होता है, मोटिफ प्रेजेंट होता है लैटिस साइट पर, लैटिस पॉइंट पर, तब वहां से जो स्ट्रक्चर बनता है, वहां से जो अरेंजमेंट आती है, उसी अरेंजमेंट को हम नाम देते हैं क्रिस्टल लैटिस का या स्पेस लैटिस का। तो यहीं से ये जो स्पीसीज हमें मिली है यही हमारा क्रिस्टल लैटिस है या यही हमारा स्पेस लैटिस है।
तो क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस की जो फॉर्मेशन है उसके लिए फिर एक बार बता दूं आपको कि हमें मोटिफ को यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को मिलाना पड़ता है, कंबाइन करना पड़ता है लैटिस पॉइंट्स के साथ। क्लियर है? तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो चीज हमें मिलती है वो है हमारा क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम यहां पढ़ेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो यह है कि ईच पॉइंट इन स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस, ईच पॉइंट इन स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस represent a constituent particle, कहते हैं क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस में जितने भी पॉइंट होंगे वो पॉइंट किसी ना किसी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड पॉइंट ये है, ठीक है, सेकंड पॉइंट ये है ईच पॉइंट इज नोन एज लैटिस पॉइंट, और उस पॉइंट को हम नाम देते हैं लैटिस पॉइंट या फिर कह सकते हैं लैटिस साइट। और थर्ड और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि when these points are combined in straight line या by straight line then we get the geometry of the solid, कि जब इन लैटिस पॉइंट्स को कंबाइन कर दिया जाएगा स्ट्रेट लाइन से तब हमें उस सॉलिड की ज्योमेट्री मिल जाएगी। एग्जाम्पल के लिए यही कुछ पॉइंट प्रेजेंट थे, ठीक है, और इन पॉइंट्स पर हमने देखा था मोटिफ भी प्रेजेंट था, ठीक है। सो ये हमने मोटिफ कंसिडर कर लिए, लेट करो ये मोटिफ है। अब थर्ड पॉइंट में कहता क्या है, थर्ड पॉइंट में ये बताया गया है कि अगर हम इन पॉइंट्स को, अगर हम इन लैटिस पॉइंट्स को कंबाइन करते हैं किसी स्ट्रेट लाइन से तब हमें उस स्ट्रक्चर की, उस सॉलिड की ज्योमेट्री मिल जाती है, शेप मिल जाती है। जैसे इस पर्टिकुलर केस में ये शेप रेक्टेंगल आई है, तो हम कह सकते हैं कि वो जो सॉलिड प्रेजेंट है वो रेक्टेंगुलर शेप में प्रेजेंट है। सो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ a space lattice. होप यू अंडरस्टैंड दैट। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है जहां पर हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होते हैं? सो एक बार फिर से हम फॉर्मेशन करेंगे एक स्पेस लैटिस की, हाइपोथेटिकल स्पेस लैटिस की। हमने देखा था हमें कुछ लैटिस पॉइंट्स मिलेंगे और उन लैटिस पॉइंट्स पर क्या होगा, मोटिफ प्रेजेंट होगा, यानी ग्रुप। एक सिंगल एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, तो हम यहाँ ग्रुप लेकर चले हैं। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस के थर्ड पॉइंट से हम ये जान चुके हैं कि जब हम इन लैटिस पॉइंट्स को कंबाइन करते हैं तो हमें इस पूरे के पूरे सॉलिड की ज्योमेट्री मिल जाती है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये 4 पार्टिकल्स के कॉम्बिनेशन से ये जो ज्योमेट्री मिली है, अगर इसी ज्योमेट्री को अगर हम बार बार रिपीट करते चले जाएं, ठीक है, बार बार रिपीट करते चले जाएं, तो हमें ये पूरा का पूरा सॉलिड या पूरा का पूरा क्रिस्टल मिल जाएगा, है ना। ये 4 पार्टिकल्स के कॉम्बिनेशन से ये जो ज्योमेट्री हमें मिली थी, अगर इसी ज्योमेट्री को हम बार बार कंबाइन करते चले जाएं तो हमें पूरा का पूरा क्या मिल जाता है, क्रिस्टल मिल जाता है। बस यही ये जो स्मॉलेस्ट जो पोर्शन प्रेजेंट है, जिसके बार बार रिपीट करते जाने से हमें पूरा का पूरा क्रिस्टल वापस मिल गया, इसी स्मॉलेस्ट पोर्शन को हम यूनिट सेल कहते हैं।
तो यूनिट सेल की डेफिनेशन देंगे, तो यूनिट सेल इज दैट it is that smallest portion, it is that smallest portion whose repetition whose repetition whose repetition again and again whose repetition again and again forms the whole crystal। कहता है वो सबसे छोटा पोर्शन, वो सबसे छोटा हिस्सा जिसको बार बार रिपीट करते जाने से हमें पूरा का पूरा क्रिस्टल मिल जाए, वही कहलाता है यूनिट सेल, उसी को कहते हैं हम यूनिट सेल। इसको जनरल एग्जांपल अगर आप लोगे तो आप ब्रिक और वॉल के एग्जांपल से इसको समझ सकते हो बहुत बेटर। हमें पता है ब्रिक और वॉल के अंदर, ठीक है, ब्रिक और वॉल के अंदर जब बहुत सारी ब्रिक्स को प्लेस कर दिया जाता है, ठीक है, बार बार रिपीट कर दिया जाता है, तभी जाकर के हम पूरी की पूरी एक वॉल को मैन्युफैक्चर कर पाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वॉल की मैन्युफैक्चरिंग में, वॉल की फॉर्मेशन में ब्रिक ने एज ए यूनिट सेल वर्क किया है। यहाँ पर जो ब्रिक है वो कैसे प्रेजेंट है, एज ए यूनिट सेल प्रेजेंट है। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं अपनी खुद ह्यूमन बॉडी का, ठीक है। ह्यूमन बॉडी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको हम सेल कहते हैं, और वही सेल जब बार बार रिपीट करती गई, जब उसी सेल का बार बार रिपीटेशन होता गया, तो हमारी पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी बन गई, ठीक है, हमारी पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी बन गई। तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी अगर हमारा क्रिस्टल होगा, ठीक है, तो इस क्रिस्टल की फॉर्मेशन के लिए हमारी बॉडी में जो मॉलिक्यूलर सेल प्रेजेंट है, वो सेल एज ए यूनिट सेल के रूप में काम की होगी, क्योंकि उसी सेल के बार बार रिपीटिशन के बाद में हमारी ह्यूमन बॉडी बनी है, यानी क्रिस्टल बना है। सो यूनिट सेल वो स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है किसी भी यूनिट सेल का, ठीक है, वो स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है किसी भी यूनिट सेल का जिसको बार बार अगर हम रिपीट करते चले जाएं तो हमें वापस से क्या मिल जाता है, पूरा का पूरा क्रिस्टल मिल जाता है। क्लियर है? ठीक, चलते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं लैटिसेस, तो हमने पढ़ ही लिए, स्पेस लैटिसेस हमने पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं ये स्पेस लैटिस 2 डायमेंशनल स्पेस में भी एग्जिस्ट करते हैं और 3 डायमेंशनल स्पेस में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस, स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस इन 2D के अंदर। सो जनरली जो 2D चीजें हैं वो या तो हमें वॉलपेपर्स की फॉर्म में मिलती हैं, दिखाई देती हैं, ठीक है, वॉलपेपर्स की फॉर्म में दिखाई देती हैं, या फिर हम अपने घर में जो टाइलिंग करते हैं, ठीक, जो टाइल्ड फ्लोर होता है, ऐसा फर्श जिस पर टाइलें लगी हों, वहां पर हमें 2D स्पेस लैटिस देखने को मिलता है। याद आपको ये रखना है कि स्पेस लैटिस इन 2D 5 टाइप के हैं, यानी 5 पॉसिबिलिटी हैं यहाँ पर, यानी 5 टाइप के स्पेस लैटिस हमें मिलेंगे। तो हम पांचों को एक बार स्टडी करेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो स्पेस लैटिस होता है वो होता है स्क्वायर लैटिस। स्क्वायर लैटिस, अब जैसा कि हम जान चुके हैं, किसी भी क्रिस्टल की फॉर्मेशन के लिए, यानी किसी भी लैटिस की फॉर्मेशन के लिए यूनिट सेल कंबाइन होती हैं, तो जरूर स्क्वायर लैटिस की फॉर्मेशन के लिए भी यूनिट सेल कंबाइन हुई होंगी। तो याद रखना है कि स्क्वायर लैटिस के अंदर जो यूनिट सेल हमें मिलती है वो भी स्क्वायर ही मिलती है, यानी जब बहुत सारे छोटे छोटे स्क्वायर कंबाइन हो जाते हैं तब हमें पूरा एक स्क्वायर लैटिस मिल जाता है। सेकंड जो लैटिस है वो है रेक्टेंगुलर लैटिस, जैसा कि फिर से नाम ही सजेस्ट करेगा, रेक्टेंगुलर लैटिस। सो रेक्टेंगुलर लैटिस के अंदर भी जो यूनिट सेल प्रेजेंट होगी वो रेक्टेंगल ही होगी, यानी जब हम बहुत बार छोटे छोटे रेक्टेंगल्स को अरेंज करते जाएंगे तो हमें कंप्लीट एक रेक्टेंगुलर लैटिस मिल जाएगा। थर्ड जो लैटिस होता है उसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम लैटिस। पैरेललोग्राम लैटिस, पैरेललोग्राम लैटिस के अंदर जो यूनिट सेल प्रेजेंट होती है वो भी पैरेललोग्राम ही होती है, वो भी पैरेललोग्राम ही है, यानी जब काफी सारे पैरेललोग्राम्स को हम अरेंज करते जाएंगे, रिपीट करते जाएंगे, तो हमें पैरेललोग्राम लैटिस मिलेगा। फोर्थ जो स्पेस लैटिस है उसको हम कहते हैं रोम्बिक लैटिस।
उसको हम कहते हैं रोम्बिक लैटिस। वो रोम्बिक लैटिस है। रोम्बिक लैटिस के अंदर जो यूनिट सेल होता है वो एक्चुअल में रेक्टेंगल होता है, लेकिन वो रेक्टेंगल नहीं है जैसा यहां था। डिफरेंस है, यहां जो रेक्टेंगल हमें मिलेगा उस रेक्टेंगल में हमें इंटीरियर पॉइंट भी मिलेगा। ये भी हम डिस्कस करेंगे ये इंटीरियर पॉइंट का मीनिंग क्या है। तो यहां पर यूनिट सेल तो एक रेक्टेंगल ही होगी, लेकिन उसमें इंटीरियर पॉइंट प्रेजेंट होगा। और फिफ्थ जो टू डायमेंशनल लैटिस है वो हमारा हेक्सागोनल लैटिस है। हेक्सागोनल लैटिस के अंदर जो हमें यूनिट सेल मिलती है वो रोम्बस मिलता है, और रोम्बस भी वो जिसका एक एंगल 60 डिग्री का होगा, विद एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री के एंगल के साथ। क्लियर है? अगर हम इनको ड्रॉ करें तो सबसे पहले स्क्वायर लैटिस कुछ इस तरह का है, स्क्वायर की फॉर्म में प्रेजेंट मिलेगा। इस तरह के लैटिस को हम कहेंगे स्क्वायर लैटिस। ठीक है, इस तरह का लैटिस है जो स्क्वायर की फॉर्म में प्रेजेंट है। सेकंड, रेक्टेंगुलर जो लैटिस है वो बिल्कुल रेक्टेंगल की तरह मिलेगा हमें। ठीक है, वो हमें बिल्कुल रेक्टेंगल की तरह मिलता है। तो हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, वो एक रेक्टेंगल की तरह मिलेगा, इस तरह का मिलेगा। ठीक है, और अगर बात करेंगे हम पैरेललोग्राम के अंदर, सो पैरेललोग्राम के अंदर जो लैटिस हमें मिलेगा वो हमें पैरेललोग्राम की तरह ही मिलेगा। ठीक है, वो हमें पैरेललोग्राम की तरह ही मिलेगा। ठीक है, कॉर्नर्स पर इसके क्या होंगे, लैटिस पॉइंट्स। अब बात है आई रोम्बिक लैटिस की। हमने कहा कि रोम्बिक लैटिस में हमें रेक्टेंगल मिलता है, लेकिन रेक्टेंगल के अंदर हमें एक इंटीरियर पॉइंट भी मिलेगा। तो इसको हम कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि एक रेक्टेंगल हमारे पास में है, और इस रेक्टेंगल के अंदर, इस रेक्टेंगल के अंदर हमें एक लैटिस पॉइंट मिलेगा, एक पार्टिकल मिलेगा। तो कॉर्नर्स पर तो इसमें पॉइंट होंगे ही होंगे, इसके सेंटर पे भी एक पॉइंट मिलता है। तो इस तरह की यूनिट सेल जहां पाई जाती है उस स्पेस लैटिस को, उस क्रिस्टल लैटिस को हम रोम्बिक लैटिस के नाम से जानते हैं। क्लियर है? और लास्ट जो हेक्सागोनल लैटिस बचता है उसका जो यूनिट सेल था वो रोम्बस था, और रोम्बस भी वो जिसका एक एंगल था 60 डिग्री। तो जब इसको हम ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, होगा ये रोम्बस की फॉर्म में, लेकिन एक एंगल जो है वो हमें मिलेगा 60 डिग्री। पॉइंट जो होंगे, लैटिस पॉइंट जो होंगे वो कॉर्नर पर लाई करेंगे। यहाँ भी जो कॉर्नर पॉइंट है वो लैटिस पॉइंट है, यहाँ भी जो कॉर्नर पॉइंट है वो लैटिस पॉइंट है। सो स्क्वायर में हमें स्क्वायर मिलता है। इसको अगर रीड्रॉ करें हम तो एक स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं। तो स्क्वायर में हमें जो लैटिस मिलेगा वो स्क्वायर की फॉर्म में ही मिलेगा। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट होंगे लैटिस पॉइंट्स। रेक्टेंगल में हमें रेक्टेंगल मिलता है, पैरेललोग्राम में हमें पैरेललोग्राम मिलता है। तो ये 5 टाइप के लैटिसेस थे टू डायमेंशनल। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो वर्ल्ड है वो टू डायमेंशनल ना होकर के 3 डायमेंशनल है, इसलिए अब हमें 3 डायमेंशनल लैटिस भी पढ़ने हैं, और वो इनसे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन वो जो हैं वो हम कल के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आज आप 2D लैटिस तक पढ़िएगा, क्योंकि ये आपका बेस होगा। ठीक है, इस चैप्टर के फर्दर प्रोसीडिंग में। सो अगर आपको लैटिस पॉइंट्स में कोई डाउट है, या फिर मोटिव क्या होते हैं, या फिर स्पेस लैटिस क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, ठीक है, उसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा आपके हर कमेंट का और आपकी हर क्वेरी का जवाब देने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको आप लाइक कर और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर भी करें, ताकि और अच्छी क्वालिटी का कंटेंट मैं आप तक लेके आ सकूं। थैंक यू फ्रेंड्स।